हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, शाकाहारी पशु आसानी से घास को पचा लेते हैं जबकि मनुष्य पचा नहीं पाते, क्यों? कारण लिखो। तो इसका उत्तर आप सुनिए और लिखिए कॉपी में। शाकाहारी पशु जैसे कि गाय है, हिरन है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, आदि जंतुओं के आहार नाल के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं, जबकि मनुष्य के आहार नाल में ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण शाकाहारी पशु आसानी से घास को पचा लेते हैं जबकि मनुष्य जो है नहीं पचा पाते। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब है अगला प्रश्न है, फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफ़ी समय तक खराब क्यों नहीं होते? प्रश्न 2 है, इसका उत्तर सुन लीजिए आप लोग। फ्रिज में तापमान अत्यधिक कम होता है। ऐसी परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता शिथिल हो जाती है, मतलब सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते हैं और इसका प्रभाव शून्य हो जाता है। ये अपनी सामान्य प्रक्रिया नहीं कर पाते, अतः फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस आदि पर ये रहते हैं तो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः फ्रिज में काफ़ी समय तक ये फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस आदि खराब नहीं होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं हो पाती है, ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो क्या दही बनेगा? इसका उत्तर सुन लीजिए। दही लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु द्वारा बनता है और यह जीवाणु, ठीक है, यहाँ पे बुक में दिया है, यह जीवाणु जो है लगभग 37 सेंटीग्रेड में तापमान में जल्दी से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं। कच्चे दूध में दही मिलाने पर यदि परिस्थितियां तापक्रम उपयुक्त नहीं हुई तो दही नहीं जमेगा। ठीक है, ये इसका उत्तर है, इसको लिखेंगे आप। अब है अगला प्रश्न है, हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? ठीक है, इसका उत्तर आप सब लोग जानते हैं। दूध में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, चूँकि ये किसी भी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, अतः जब दूध उपयोग करेंगे तो हो सकता है इसके साथ ये हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दूध को उबालकर सूक्ष्म जीवों को समाप्त या निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि दूध के सेवन से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, उसके बारे में लिखो। ये बुक में दिया है, मैं बताया था वीडियो में। उत्तर सुन लीजिए। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के शरीर में प्रवेश करने से होता है। प्लाज्मोडियम मच्छर व मनुष्य में अपनी जीवन चक्र पूरा करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में संचरित होता है और रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोगाणु पहुंचने पर यह रोग होता है। ठीक है, ये हमारी बुक में दिया है, यहाँ पर दिया है, ये यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसका उत्तर सुन लीजिए। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण की क्षमता नहीं होती, अतः इसके लिए इनकी जड़ों में एक सहजीवी बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को पौधों के शरीर में पहुंचाती है और बदले में उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सहजीवी रूप में रहती है। चूँकि ये जड़ों में नाइट्रोजन को उनके यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर पहुंचाती है तो इससे वहाँ की मिट्टी में भी आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त मिलते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। ये आपके बुक में दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख के लिख सकते हैं और ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है,
ये चित्र है राइजोबियम वाला। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर हो गया। इसको आप लिखिए और याद कीजिए, परीक्षा में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। विषाणु, ये अति सूक्ष्म जीव है। अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे इनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे विषाणु जो पौधों में रहते हैं, उन्हें वनस्पति वायरस, जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणुओं को जंतु वायरस तथा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाए गए हैं। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए या निर्जीव, क्योंकि पोषक प्रक्रिया के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं। अतः कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। कुछ रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम आँख खाना कहते हैं, आदि बहुत तेजी से फैलते हैं। इसके अलावा रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स आदि भी मनुष्यों में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु जन्य जंतुओं और पौधों में भी अनेक रोग पैदा करते हैं। आपने अखबारों, टेलीविजन, रेडियो के द्वारा HIV एड्स के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। मनुष्यों में एड्स भयानक और जानलेवा होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु बचाव के लिए उपायों को अपनाकर इनसे बचा जा सकता है। इसलिए सभी संचार माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं। एड्स से संबंधित जानकारी एकत्र कर निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखें। एड्स से फैलने वाले विषाणु का नाम क्या है? HIV एड्स का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसको पता करना और आप लिखना। ठीक है, समाचार पत्र में आता है, टीवी में आता है। अब है सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। आपने देखा हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो प्रदूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु हम हर समय रोगग्रस्त नहीं होते हैं। इसका कारण है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। परीक्षा में आता है, किसे कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। तो ये रोगों से हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है, उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक और गले की म्यूकस झिल्ली, आंसू, नाक के बालों आदि के द्वारा रोग लिए जाते हैं। कुछ रोगाणु मूत्र और पसीने के द्वारा भी बाहर भेज दिए जाते हैं और कुछ शरीर में रहकर भी कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ा कि हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती है। ये हमारे शरीर का सेना है, ठीक है, और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देती है। एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारा शरीर उस रोग से बचने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ विशेष रोगों जैसे कि पोलियो, खसरा, चेचक, TB आदि के लिए टीकाकरण शरीर में इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही है। शरीर में प्रतिरोध